जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच हम अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, उन दोनों के बीच क्या अंतर होता है और हम क्या क्या जानेंगे। हम पहले देख लें एक बार। तो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, भारत के राष्ट्रपति हो या अमेरिका के राष्ट्रपति हो, या आपका इनका निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, जो इलेक्शन प्रोसेस, और इनकी जो पावर और जो इनका फंक्शन होता है इसके बारे में, और इमरजेंसी पावर के बारे में, और इनके कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन, मतलब जैसे भारत के राष्ट्रपति उनको पुनर्निर्वाचित कितने बार किया जा सकता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है इनको पुनर्निर्वाचित कितनी बार किया जा सकता है। तो पहले हम जानते हैं, पहले ये आपका संवैधानिक स्थिति, ठीक है। संवैधानिक स्थिति हम 1 नंबर लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि संवैधानिक स्थिति। देखिए, अगर आप पहले भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे इंडिया, आप समझते होंगे इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के प्रेसिडेंट, ये राज्य का प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? ये राज्य के प्रमुख होते हैं कि नहीं? भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख नहीं होते। याद रखेंगे, ये जो होते हैं कार्यकारी प्रमुख नहीं होते, कार्यकारी प्रमुख नहीं होते। ये सिर्फ राज्य के प्रमुख होते हैं, कार्यकारी प्रमुख नहीं होते हैं, है कि नहीं? यानी आप देखेंगे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये वास्तविक प्रधान होते हैं, नहीं होते हैं। वास्तविक प्रधान कौन होता है? आपके प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं? एक देखेंगे, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि जो हमारी असली जो शक्ति है ना, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है कि नहीं? क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 74 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, है ना, पीएम की अध्यक्षता में मंत्री परिषद होगी। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगी? पीएम की सहायता के लिए पीएम की अध्यक्षता में क्या होगा? मंत्री परिषद होगा। यानी कि पीएम की अध्यक्षता में आप ही देखें कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। अब राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद आपके 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 के अगर आप देखें अनुसार, तो जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है कि नहीं? करता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं आपके मंत्री। राष्ट्रपति चाहे कि उनको हटा देते, ऐसा हो सकता है हम मंत्री परिषद की सलाह से। अब इसकी पावर तो है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। जो भी उस मंत्री परिषद के सदस्य, जिसे कैबिनेट कहा जाता है, उसको हटाने का पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। क्योंकि ये सिर्फ क्या, राज्य का प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख नहीं होता है भारत के राष्ट्रपति, है ना। लेकिन वही थोड़ा सा अंतर आप देखेंगे अमेरिका का संविधान। आप मान के चलो, आप थोड़ी सी अमेरिका का संविधान देखने की कोशिश करो, अमेरिका का राष्ट्रपति। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, सही बात है। और कार्यकारी प्रमुख भी होता है, यानी कि वो राज्य का भी प्रमुख होता है और कार्यकारी प्रमुख होता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख नहीं होता है कि नहीं? जो होता है अमेरिका का राष्ट्रपति, उस कार्यकारी हो, विधायी हो और अन्य कई महत्वपूर्ण शक्तियां उसके पास होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है उसके पास, याद रखिएगा, कार्यकारी, विधायी और कई शक्तियां उसके पास होती है। ये नहीं कि सिर्फ कार्यकारी, विधायी और कई शक्तियां उसके पास होती है।
याद रखिएगा, संसदीय सलाह के लिए बिना कार्य कर सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो संसदीय सलाह के बिना वो क्या कर सकता है, कर सकता है कोई भी कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो वहाँ की जो सरकार है ना राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित है, लेकिन भारत की देखेंगे वो संसदीय प्रणाली है। क्या है वो? संसदीय प्रणाली है कि नहीं। लेकिन वही अमेरिका देखेंगे तो राष्ट्रपति प्रणाली है। संसदीय प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली में बहुत ज़्यादा फर्क है कि नहीं। तो ये आपका हुआ सिर्फ, ये मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि संवैधानिक स्थिति ये है आपके कि जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये इनकी संवैधानिक क्या है, तो एक आप कह सकते हैं कि इनकी स्थिति है। ऐसे होते हैं भारत के राष्ट्रपति, होते तो दोनों राज्य के प्रमुख होते हैं, लेकिन एक कार्यकारी प्रमुख होता है, एक नहीं होता है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है लेकिन भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है। यदि हम निर्वाचन प्रक्रिया समझे, यानी कि भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति के निर्वाचन जो प्रक्रिया होता है वह कैसा होता है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का। तो देखिए अगर हम इनकी निर्वाचन प्रक्रिया समझने की कोशिश करें तो आप देखिए इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है ना, अप्रत्यक्ष। इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये कौन करता है भाई अप्रत्यक्ष रूप में? तो संसद होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो आपको किसको चुनते हैं, भारत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, भारत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं सब मिलकर के राष्ट्रपति को। लेकिन वही आप यूएसए देखेंगे, आप अमेरिका के देखेंगे तो इनका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आम नागरिक के हम आप थोड़ी ना चुनते हैं, नहीं चुनते हैं। लेकिन संसद और जो राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति आम आदमी चुनता है, हम आप हमारे जैसे आपके जैसे व्यक्ति वहाँ के चुनता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसको कहा जाता है। आप देखेंगे यानी कि आम नागरिक वोट देता है, समझे बात को। अंतिम निर्णय जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसके चुनाव का अंतिम निर्णय इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया हो गया। पहले हमने देखा संवैधानिक स्थिति और दूसरा आपका निर्वाचन प्रक्रिया। यदि हम शक्तियों और कार्यों की बात करें, यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और उनका कार्य क्या है, तो अगर हम तीसरे समझने की कोशिश करें, तीसरे को शक्तियों और कार्यों को, ध्यान से आप देखिएगा, मेरी बातों को सुनना है आपको, ठीक है, ध्यान से। तो देखिए एक नंबर तो आप रखेंगे विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां कैसे? जैसे आप इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है, जो भी होते हैं आप सब, है ना, तो राष्ट्रपति जो होते हैं विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधेयक ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं कि नहीं? आप देखेंगे
कि विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं ना, लेकिन ये कैसे करते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना वो किसी विधेयक को मंजूरी या अस्वीकार नहीं कर सकते। ये तो करते हैं विधेयकों पर हस्ताक्षर, ठीक है, लेकिन ऐसे तो नहीं करते हैं ना। यानी कि मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना वो ना विधेयक किसी को मंजूरी दे सकते हैं, ना किसी को अस्वीकार कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, आपको पता ही है। लेकिन वही आप यूएसए के देखेंगे, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें थोड़ी सी फर्क होता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनको वीटो शक्ति होती है, होती तो भारतीय राष्ट्रपति के पास भी होती है, ऐसा बात नहीं है, जिससे वो किसी भी विधेयक को रोक सकता है। हालांकि इस वीटो का कांग्रेस जो है 2/3 बहुमत से अस्वीकार कर सकता है। यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है इस वीटो को 2/3 बहुमत से जो कांग्रेस है इसको क्या कर सकता है, इसको अस्वीकार कर सकता है। कांग्रेस मतलब वहाँ का पार्लियामेंट, जैसे भारत का संसद है, वहीं उसी तरह वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है कांग्रेस। इसको 2/3 बहुमत से क्या कर सकता है, उसे अस्वीकार भी कर सकता है। अगर हम इसकी कार्यकारी शक्तियां देखें, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अगर आप कार्यकारी शक्तियां देखेंगे, कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, तो आप इंडिया के देखें राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां क्या हैं। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। हकीकत है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है, नाम मात्र के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वहीं आप देखें सभी कार्य पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह से किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत के राष्ट्रपति जो होता है सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, हकीकत है। लेकिन अब कहीं कुछ हो जाए तो क्या भारत का राष्ट्रपति तुरंत एक्शन ले सकता है? बोल सकता है भाई तुरंत हमला के लिए तो नहीं बोल सकता है ना। अब मंत्रिपरिषद बैठाया जाएगा, फिर सलाह देगा मंत्रिपरिषद, किसको? राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति कमांडिंग करेगा, है कि नहीं? तुरंत नहीं कर सकता है ना, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से क्या? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 74 सीधा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद एक होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद क्यों होगी? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। लेकिन वही अमेरिका का राष्ट्रपति देखेंगे तो वो वास्तविक कार्यकारी शक्ति उसके पास होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है? भारत के प्रधानमंत्री के पास। सिर्फ राज्य का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति ना, कार्यकारी शक्ति में आप देखेंगे तो। और वो सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। आज ही युद्ध हो जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति तुरंत बोल सकता है भैया हमला करो, फाइटर प्लेन ले जाओ, सेना ले जाओ, बोल सकता है भैया परमाणु बम भी एक्टिव पूरा एकदम तैयार रखो। लेकिन भारत का राष्ट्रपति ऐसा थोड़ी ना है, मंत्रिपरिषद सलाह देगी ना। तो बहुत ज्यादा अंतर है भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में। अगर आपातकालीन शक्तियां देखेंगे आप भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति तो आपातकाल घोषित कर सकता है, वित्तीय आपातकाल बोले, राष्ट्रीय आपात बोले, राष्ट्रपति शासन बोले। लेकिन वो कैसे करेगा भाई? मंत्रिपरिषद के सलाह पर, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति जहां मन करे वहां पे बोले कि मन करे कि भाई अभी मुझे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, अभी मुझे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। उसको मंत्रिपरिषद सहायता सलाह यानी मंत्रिपरिषद के बगैर वो कर ही नहीं सकता। मंत्रिपरिषद लिख ही देगा भाई देखो आपको लगाओ राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल, उस पर हस्ताक्षर करेगा, हो जाएगा। समझे बात को? लेकिन यूएसए का राष्ट्रपति जो होता है आपातकाल की घोषणा कर सकता है और उस दौरान कई विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिसके लिए उसे सीधे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। और कार्यकाल की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको पता ही है। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल का होता है, आपको पता ही है। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 ही बार बन सकता है, यानी 8 साल। लेकिन भारत का राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, 2 बार भी बन सकते हैं, 3 बार भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, आपको मौका मिलने की बात है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति आपको मौका कितनों में मिले, लोग चाहेंगे नहीं 10 बार बनना चाहिए, नहीं बन सकते भाई। आप बन सकते हैं मात्र 2 ही बार, सीधी सी बात है। एक सवाल है, सवाल में बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के राष्ट्रपति से भारतीय राष्ट्रपति को अलग करती है? पहला, कि भारतीय राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। दूसरा, कि भारतीय राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीसरा, भारतीय राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। और चौथा, भारतीय राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां धारण करते हैं।
इसको मैं कमेंट में, ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन डालूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इतना पढ़ाया, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। कब मिलेंगे? तो कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।